सबसे पहले तो जो मुझे नहीं जानते वो यूं सोच रहे होंगे कुछ माताएं बहनें, क्या नवरो हा चश्मा लगावी लावी गयो है। मैं बताना चाहता हूँ, आग देखा है तुम, माथे पट्टी है। ये आगे दिल्ली गया था, पासा आता था, जयपुर थकी थोड़ा सा पहले अब जा, यो भाई देखा है जगदीश भाई मन्नारो, 1 घंटा में एक्सीडेंट है, 2 घंटा मरी गयो, इन्हें वाहन में मरी गयो, 100 दाड़ा तक मरजो रह जो। आना वाहन तमारे हेत ने दुआ, प्रकृति थे की प्रार्थना, पूर्वज थे की प्रार्थना, करकेला वापसी नी प्रार्थना, अना इलाका ने जटली गाम खरानी माता है, अना हेतनी प्रार्थना, अपना पुरखरानी शक्ति ने तकी मो 500 दाड़ा में जो ने तमार वैसे आवीन बोलो એટલે હું તમાર પગે લાગો હેતને ભાઈ એટલે આ સસમા ફેર જાય સસમા ફેરવાનો કઈ શોખ ને એવો વાત કેવા था આપણે महाचिंतन शिविर लिखा है यहाँ पे। यार मैं वो मार भाषा बोल तो हम भी जाओगे कि अटे बटे खरे में थोड़े लफड़े पड़े। तो ये लिखा है भाई के अपनी बोली भाषा इतिहास संस्कृति रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा परंपरा बचाए। तो आपने बोली कटेगी, आपने बोली कसी बोली है, मेवाड़ी बोली है क्या अपनी, क्या अपने अलग है। उदयपुर में जाते हैं तो वटे बोली दारी खड़ा गई थी, कटे आविन कटेगी ये बोली। अपने आप में क्या भाई की गई थी, हो काम की दू ये बोलते। तो अपने और मेवाड़ी में फर्क है, इसलिए अपनी बोली भाषा को बचाना है। अगर बोली भाषा बचाए को रखा तो आप लोग आने वाले समय में आदिवासी कहलाओगे, नहीं तो आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो जाओगे। ये लोग हम बात आपके पीछे बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच में साथ साथ में हम लोग अपना इतिहास बता रहे हैं, संस्कृति बता रहे हैं, रीति रिवाज बता रहे हैं। रीति रिवाज में जरा सा हम लोग ये बताते हैं, आपने अटक शादी में तुम्हारा अटक को खबर नहीं, बावण हाली खबर नहीं पड़ा। अपने जी मूल बुजुर्ग है जो शादी करने वाले 60 साल के लोग हैं, वो शादी करने वाले थे, लाड़ी बोलने बेवड़ा था, जमना फेरा फरता है ता जमना फेरा। आज के तारीख में है ता उल्टा फेरा फरे अड़न सुरक्षित आते। जो लोग बाजार में रहते हैं, जो लोग बाजार में ब्राह्मणों के संपर्क में रहते हैं, वो सारे काम उल्टे चल रहे हैं। और हमारे मूल आदिवासी अपने जमने फेरे में ही करते हैं, जैसे घर में घंटी घूमती है, डामण घूमती है, वैसे ही अपना आदिवासी काम करते हैं। ये संस्कृति को बचाओगे तो आने वाले समय में हमको आदिवासी कहा जाएगा, आदिवासी कहा जाएगा तो ये पहाड़ आपके होंगे, ये जंगल आपकी होगी, ये जमीन आपकी होगी, आपके बच्चों की नौकरी आपकी होगी। अगर आप आदिवासी नहीं रहोगे तो ये पहाड़ आपके नहीं होंगे, ये जमीन आपकी नहीं होगी, ये जंगल आपका नहीं होगा, और आपके बच्चों के लिए नौकरी जरा सी भी नहीं होगी। ये लोग हर रोज नौकरी खा रहे हैं, आपके बच्चों की हर रोज नौकरियां तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा अटे को नेता कौन है? कौन नेता यहाँ का? कौन एमएलए बताओ वाला कोई? आप गिरवा का कौन एमएलए? उदयपुर ग्रामीण का फूल सिंह मीणा है कि नहीं है? कहाँ का? 12 गांव का? कौन सा गांव का वो? कोटा का? तुमने क्यों वोट दिया उसको? सारा पैसा लग गया कोटा। आदिवासियों के लिए यहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं है, हेडपंप नहीं है, तालाब नहीं है, कोई विकास का पैसा नहीं है, सारा पैसा लेके डूब गया। और आदिवासियों की कुछ बात आती है तो अमित भाई ये कहीं उदयपुर में खड़े थे, वो हंस के भाग गया खिल करके। ऐसे आदमी को वोट दोगे तो तुम्हारा काम होगा क्या? हमारे समाज का नुकसान होगा। जो आदमी यहाँ का नहीं है उसको आप लोग अगर बार वोट देते आए तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा। इस जाजम से आदमी तय करो और जब वोट दे जाओ, निश्चित रूप से आपका विकास होगा, आपका काम होगा। हम लोग ये बात बताने के लिए आए हैं। अपन सब लोग बैठेंगे, गिरवा के सभी लोग
और हमारा आदमी किसको भेजना है हम लोग तय करेंगे। अभी एक आदमी ने वजन दिया था अमित खराड़ी का, आप सब चाहते हैं अमित खराड़ी जयपुर जाए तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जाजम अंतिम फैसला तय करेगी कि कौन आदमी जाना चाहिए। अगर आपका आदमी जयपुर गया और वहां जाके बोला कि हमारे इलाके में 30-40 किलोमीटर, आपको पता है यहाँ से उदयपुर कितना दूर है? कतर सिटी है उदयपुर लगभग 40-45 किलोमीटर। अमित भाई कितना दूर है यहाँ से? 35-40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर दूरी पे यूटीआई आ गई। यूटीआई का मतलब होता है कि आपको बिना पूछे ही आदिवासी इलाके के जितने भी कानून हैं वो खत्म कर दिए जाए और सरकारी कानून आपके ऊपर लाद दिए जाए और आपकी जमीन से आपको हटा दिए जाए। बाप दादा की जमीन, बावड़िया, कुएं हैं, खेत खलियान है, उसको खत्म कर दिया जाए, जेसीबी सना दी जाए और आपको भगा दिया जाए। आप जाओ गंदी नाली के पास जाके मकान बना के रहो, झोपड़ा बना के रहो, हमें कोई देखना नहीं है। ये सरकार चाहती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन हमारे लोग नहीं चाहते कि हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना के रहे। आप लोग देख लो यार, टीडी से लेके उदयपुर तक, और मैं तो कहता हूँ पिछोला झील है, उस पिछोला झील में पछला गांव था जहाँ खराड़ियों का सबसे बड़ा इलाका था, फाल थी, खराड़ी वहां बसते थे और उदा खराड़ी का वहां पे महल था और बहुत धीरे धीरे महल पिछला झील में डुबा दिया गया, उदा खराड़ी को मार दिया गया और वहां से भीलों को भगा दिया गया। आज उदयपुर में एक भी भील नहीं है, खाली एक थोड़ा सा है तो भीलों का बेतला है, वहां भी भील अपनी भाषा भूल गए, बोली भाषा भूल गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग उदय खराड़ी के वंशज हो, चाहे किसी भी जाति का कोई भी गोत्र हो, लेकिन हमारा राजा उदय खराड़ी हुआ करता था, उदयपुर का राजा उदय खराड़ी था। तो उदयपुर में आज कहाँ उदय खराड़ी का कुछ है क्या? एक छोटी सी मूर्ति है क्या? आज उदयपुर जाते हैं कहीं पे भी बड़ी सी मूर्ति देखिए, कड़े की मूर्ति स्वरूप पूछे, अरे आप बापा तो कितनी मूर्ति है? बापा क्या आता महाराणा प्रताप में मूर्ति है, ते स्वरूप पूछे का बापा अपने वाला उदय खराड़ी कहीं ताना उदय खराड़ी मूर्ति कटे नहीं है भाई हटे थे। तो वो अच्छा आपके पिताजी को लड़ाई लड़ेगा मन ही मन में, मेरे बाप ने क्या किया जब महाराणा प्रताप इस इलाके में अकेला घूम रहा था, पूजा भील ने उसको शरण दिया। पूजा भील की मूर्ति नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप की बड़ी मूर्ति है, उदय खराड़ी की मूर्ति नहीं है। तो ये मूर्तियां का खेल बहुत बड़ा खेल है जिसको आप नहीं समझ पाओगे, ये समझना होगा आपको। ये हम लोग जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है भाई, ये समझने का तरीका आपके दिमाग में नहीं आएगा। यू पानी है, दारू नहीं हो। ये एक कागज में खिला इसमें ये मैं पी रहा हूँ, वो शराब नहीं है, पानी है। तो इस इलाके में प्रसाद जो थाना है, प्रसाद वाले पुलिस वाले वो आदिवासियों को बार बार परेशान करते हैं छोटी मोटी समस्याओं को लेके। तो हमारा हमने पहले भी कहा था कि जितने भी आदिवासी इलाके में थाने हैं, उस थाने में जितने भी पुलिस वाले भर्ती करो, वो पुलिस वाले भर्तियों में आदिवासी की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये आदिवासी की संख्या 70% होनी चाहिए, हमारा भी थानेदार होना चाहिए। ये बात हमें वहां उदयपुर उठा के आए थे, लेकिन आज तक नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि नेता आपका नहीं है, यहाँ का मंत्री नहीं है, आपका मंत्री नहीं है, महेंद्र मालवीय मंत्री आपका नहीं है, अर्जुन सिंह बावड़िया मंत्री आपका नहीं है, उदयपुर का कोई भी मंत्री आपका नहीं है। क्या करोगे आप लोग? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में 17 विधानसभाओं में ये राजनीतिक बात नहीं है, सामाजिक बात है। आप लोग 1 लाख लोग उदयपुर चले जाओगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाओगे, ए सरकार तू यहाँ बैठ, तू कुर्सी से उतर जा। सरकार करे उतर, कुर्सी मत, कभी नहीं उतरेगी। इसलिए हमें दबाव बनाना होगा, हमें राजनीति में हमारे आदमी जिताने होंगे, जयपुर भेजने होंगे, दिल्ली भेजने होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा काम हो सकता है। आपके अटे जीतू भाई बोल रहे थे कुछ समय पहले, अटे सीधू अभी नहीं गोवाल गई बाई ने खाई खादू नहीं खादू सीधू है, गोवाल गई बाई ने खाई क्यों? छोरा आंदोलन करवा गया, तो इन छोरों जो हमने पगड़ियां बांधी उन छोरों को जेल में डाल दिया।
और वो देखो उदयपुर के अंदर हम लोग किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम भाई ने एक तेली भाई को मार डाला, आदिवासी नहीं आपके इंसान लड़ा गए, वो आदमी मर गया, सरकार ने उसको 50 लाख रुपए और दूसरे ने 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपया मतलब यह खाद तो टेम्पो भरी पैसा लगता, इतना पैसा दिया और उनके 2 बच्चे को नौकरी दे दी। हमारे बैंकर खा गया, उस भाई को उसके घर वालों को 1 रुपया नहीं दिया, ऊपर से जो लोग हमारे उसके लिए आंदोलन करने गए थे उनको जेल में डाल दिया। तो सरकार हमारे लिए दोहरा रवैया अपना रही है। इस दोहरे रवैये को आप लोगों को जागना होगा, समझना होगा, नहीं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। मैं डबल एमए हूँ, डबल एमए हम तो भाई भणजी जी नहीं समझती हुई, जो अनपढ़ हमारी जो महिला है वो नहीं समझती। डबल एमए એટલે खतरा सोबड़ी बेफरा बन जाओ, खतरी बेफरा बन जाओ। एक पॉलिटिकल साइंस, एक सोशियोलॉजी मास्टर ने डिग्री की दी है, कंप्यूटर ने डिग्री की दी है, वो चाहते तो मास्टर बन सकते, तो वो चाहते तो कंप्यूटर की नौकरी कर सकते, तो मार की लाख रुपए तनख्वाह आती भाई विचार की दो तनख्वाह आवेगा तो मार गैरेज खुश थाएगा, पर मार समाज में हो थाएगा। एम कर मैं नौकरी नहीं की दी है, वो तुम्हारा लड़ी ले जाओ। ये अमित भाई देखो, मेरे डूंगरपुर में काम नहीं है क्या? डूंगरपुर में भी चुनाव है, मेरे को 17 विधानसभा चुनाव लड़वाना है, खुद डूंगरपुर में भी चुनाव लड़वाना है। लेकिन अमित भाई ने जब भी मेरे को इशारा किया कांति भाई आपको आना है उदयपुर के अंदर, तो मैं चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, आज इंदौर कार्यक्रम था, आज अहमदाबाद कार्यक्रम था, आज उदयपुर के कार्यक्रम है, आज ये थोड़ा सा आगे यहाँ पे और कहाँ है भाई जीतू कुंभलगढ़ कार्यक्रम था, 4 जगह कार्यक्रम है। आज हमने आदमी बैठे इंदौर भवर भाई को भेजा, अहमदाबाद राजकुमार जी और पोपट भाई को भेजा, और आपका कुंभलगढ़ में बबीता को भेजा, और यहाँ पे मैं आया। और ये गिरवा विधानसभा है जिसका खास लगाव है मुझे, और मैं चाहता हूँ गिरवा विधानसभा आदिवासी परिवार की ओर से आदमी जीत के जाए और गिरवा की बात आगे रखे, इसलिए मैं बार-बार गिरवा आता हूँ। दूसरी बात थी मेरे जगदीश भाई के लिए, जगदीश भाई का इलाका के भी हमने बहुत ऊपर उठाया था, लेकिन जगदीश भाई मेरे बीच में नहीं रहा, मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन प्रकृति का नियम है जिसको हमें सहन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है, चनावदा गांव में भी ऐसा हुआ था, एक ग्वाला ने भाई चित्रू खाई, उसको भी जेल में डाल दिया गया। मैं एक भाई ने जावर माइंस की बात की थी, लेकिन कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं, मैं इस इलाके में घूमता हूँ तो कुछ सुनना भाई थोड़ा ध्यान से। जावर माइंस के अंदर जो भी लोग नौकरी करते हैं वो लोग बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। और धीरे धीरे अगर आप लोग नहीं जागे तो सारे बाहर से आके जावर माइंस में भर दिए जाएंगे, और माइंस के अंदर आदिवासी को एक भी माइंस के अंदर नहीं रखा जाएगा। तब हमारे चूल्हे कहाँ से जलेंगे? क्योंकि खेतों में जो अनाज पकता था वो तो पकी ना रहा, आज की तारीख में साड़ा तो बर्दाश्त नहीं भाई, केने गेर में साड़ो नहीं है, सबको नहीं है, डाहे नहीं है, बाकरे नहीं है, प्रोविस नहीं, सब आलती थे कि रोजगार गार्डन कामे मळे पैसा मळे वे उठिन वे लोग हैं। तो हमारे ये जो आपका जावर माइंस है, वहाँ के ऊपर 30 किलोमीटर से लोग वहाँ काम पे जावे और नौकरी लगाई जावे, ये हम सरकार से भी मांग करते हैं। और जो हमारा आदमी जीत के जाएगा वो जावर माइंस के लिए भी लड़ेगा, ये बात हम लोग करवा रहे हैं। प्रसाद थाने वाली बात हो गई। दूसरी बात है, प्रसाद थाने वाले इस इलाके में आदिवासियों को ज्यादा परेशान करते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ जो उठ के जा रहे हैं, सुनिए भाई, ये बरसात जब से स्टार्ट हुई थी, पीछे जाके माता जी हैं, उन माता जी के पीछे जाके कार्यकर्ताओं ने 5 बोतल नो बोल ली दो, हो बोल ली दो, हे मारा खवान साड़ा रोकाई जे त्या में 5 यूनो दार लगाऊंगा ते साड़ा रोकाई गया ते मोड़ी तो दार लगाऊंगा के जुगले के ते ये अपने ताकत है, अपने रूढ़ी है, अपना परंपरा है। अगर पुलिस वाले आप पे आते तो बोलते तुम दारू कहाँ चलाते हो? दारू बनाना हमारा मामला है, हम लोग दारू बेचते नहीं है, हमारी रूढ़ी और परंपरा में है। आदिवासी अगर 5 बोतल दारू अपने घर में रखता है
तो वो कोई गुनाह नहीं है, ये पूर्व सरकार भी कहती थी और ये सरकार को भी मानना होगा। इसलिए जो दारू का धंधा करता है उसके हम लोग समर्थन नहीं देते, लेकिन रूढ़ी और परंपरा के तहत पूजा विधि में हमारा अगर दारू का अर्घ लेना चाहता है, अगर पुलिस को उसको रोकती है तो मुझे बुलाना और पुलिस वाले को सस्पेंड कराने में मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। कोई एरा गहरा समझ रखा है क्या? आदिवासी इस देश का मालिक है। आप अपनी ताकत को समझो, नहीं समझेगा तो लमला हो जाएगा। मैंने बताया दिया उदयपुर ग्रामीण का एमएलए फंक्शन है, ये सारी में थोड़ा ध्यान रखना था, लिख के लाना था, इसलिए मैं लिख के लाया था। तो साथियों, आपने मेरी बात को सुना, समझा, जितना भी समझा। हम लोग किस लिए बोल रहे हैं? हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपके सामने जो खड़े हैं वो सारे पढ़ने वाले लड़के हैं, सारे पढ़ने वाले। मेरी उम्र आज 45 साल की उम्र है, 45 साल। मैं कुछ सोरो नहीं हूँ, मारे सोरिए नौकरी लगी किया हुआ कोड़े के जानते हो कांति भाई सोरा हर कोई। ये कुछ लोग कहते हैं कि आपकी शादी हमको बुलाना, यूं कहते हैं मेरे को भी। वो जीतू की शादी बुलाएंगे, अमित की शादी बुलाएंगे, पर मेरा शादी से जाऊं भाई। इसीलिए आप लोगों को तपना होगा, तपना होगा, हमारे समाज के लिए जगना होगा। अगर आप लोग नहीं जागे तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। आज से कुछ साल पहले देख लो, यह फसला रोड हुआ करता था, एक ही रोड था उदयपुर से डूंगरपुर, जहाँ पे डूंगरपुर से उदयपुर जाने में 5-6 घंटे लग जाते थे। आज रोड डबल हुआ, फिर आपका ट्रिपल हुआ, 3 इधर 6 लेन हुए। आज की तारीख में दिल्ली बम्बई कॉरिडोर बन रहा है, मतलब 1.5 किलोमीटर इधर 1.5 किलोमीटर इधर। तो सारे रोड की जमीनों के आसपास जितनी भी जमीनें हैं, खेती है, मजदूरी है, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए भी कौन बोलेगा? कोई एमपी एमएलए बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपका यहाँ का जो सांसद जीत के गया दिल्ली के अंदर, क्या नाम है इसका? मेरा है कि बीजो है बड़ा नहीं वाह हरी लगभग अंदाजा मसार है, मसार अर्जुन लाल मसार है। तो मसार लगाने में इसको शर्म आती है, इसलिए मीणा लगाता है भाई। मैं कांतिलाल रोज हूँ और मैं तो रोज भी नहीं लगाता, मैं तो रोज कांतिलाल आदिवासी लगाता हूँ। और आदिवासी लगाने से मुझे गर्व महसूस होता है कि अनादिकाल से इस धरती का पहला मनुष्य हूँ मैं। ये लगता है मुझे इस धरती में रहने वाला पहला मनुष्य की औलाद हूँ मैं, ये महसूस होता है। इसीलिए हमारे तमाम जो भाई है, उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, जो भगत मेट पटवाल है उनको कहना चाहता हूँ, आपके इलाके में शादी ब्याह होता है, उस शादी ब्याह में मुझे कुछ लगता है कि ब्राह्मणों को ज्यादा बुलाया जाता है। आपने भराड़ी बड़े भराड़ी अरे भराड़ी माते सीधो शर्ट लावी गणेश जी चिपकावी दी। भराड़ी में देखना आप लोग टीली आप भाई बेटी टीली जिलती वे ते झील नहीं तो फेल को है यो सही करी गीती गाती तेने जे टीलड़ी जिल्ला जाए गोदरेज माते तंजवन टीलड़ी है के लाड़ी दी है ने एक गोदरेज माते टीलड़ी दी है। अगर तुम्हें गणेश जी व्यास चिपकावी दियो तो गणेश जी माते टीलड़ी जिल्ला हो भाई। ये सामाजिक कुर्ती है कि नहीं है? इसको कौन बंद करेगा? ये हमारे बुजुर्ग ही बंद करेंगे। वो गुजरात बने यहाँ गणेश कार्य नहीं चिपकी सके, गणेश तो अवस्था न लगे, गुजरात में अवस्था न लगे, लाड़े कार्य वोट में बनी सीखे, वोट कार्य लाड़े नहीं बनी सीखे। ये है बात है। ये जिंदाड़े हम जी गया तो हम जी जाओ ने हम जा तो निश्चित रूप से कि तुम्हारे हाथ में नुकसान थवानो हमारा नुकसान थवानो है। ये मामला बहुत पेचीदा है। ये आज का समय बहुत समय हमारे पास कम है। हम लोग आए थे उस समय ज्यादा लोग थे और कुछ लोग पहाड़ों पे चढ़ गए। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, वहां भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, उस पहाड़ के पे लिखा है आई लव भील प्रदेश, मतलब आई लव द भील प्रदेश। वो अंग्रेजी शब्द हमें खबर नहीं पड़े, मारू प्यारो भील प्रदेश, अनोड़े भी लकलो भील प्रदेश। मैं तो चाहता हूँ क्या आप लोग खेरवाड़ा के साथी भी आए हैं, खेरवाड़ा के अंदर एंट्री होते ही
बिल प्रदेश के बोर्ड गाड़ दो और पूरे उदयपुर तक झंडे के झंडे होना चाहिए। उधर से हम लोग बांसवाड़ा तक झंडे के झंडे गाड़ देंगे, उधर आपके मध्य प्रदेश वालों को कहेंगे इंदौर तक झंडे झंडे गाड़ दो, इधर मुंबई तक कहेंगे झंडे झंडे गाड़ दो। बिल प्रदेश ही बिल प्रदेश नजर आएगा, तब हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, तब हमारे आदिवासी को कोई परेशान नहीं करेगा। और मैं अपनी बात को यहाँ लास्ट विराम दूंगा, लेकिन 2023 का चुनाव आ रहा है, उसमें अगर आप लोगों ने मूंगफली खा के, नमकीन खा के, ममरी खा के, गोली बिस्कुट खा के, साड़ी और कुछ कपड़ा लत्था लेके दारू में अगर आपका वोट बेच दिया तो आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, आपके बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देगा। हम भी बोलने नहीं आगे जाओ, उस समय क्या करोगे आप लोग? आपके पीछे झूठ पड़ेगी, तब आपके साथ में कौन खड़ा होगा? ये भी सोच विचार करके आप 2023 में वोट करना, नहीं तो बहुत बड़ा भयंकर नुकसान होगा। मेरा नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, पूरे के पूरे आदिवासी समाज का नुकसान होगा। इस इलाके में जानते हो आपने कितने लोग रहते हैं? लगभग 70-75 लाख लोग आदिवासी रहे। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, 4 जिलों में लगभग 1 करोड़ ने आसपास आदिवासी मन कर रहे, पर 1 करोड़ मन के एक थाई गयो ते अशोक गेलो ते अंगड़ो पड़तो आवे, वसुंधरा राड़ी अंगड़ी पड़ते आवे, हेत तो अंगड़ो पड़ता आवे ने एम कई भाई आदिवासी आम्ही ते यार समर्थन आलो, तणजेमण गंगा समर्थन ते आलो, आम्ही जीती गया, मुख्यमंत्री आम्ही बनावता आलो, हट यार मुख्यमंत्री ने बनावा, कई मंत्री बनावे दिए तो कई दिए हैं गृह मंत्री बनाओ, जनजाति मंत्री द्वेषा में बढ़वाना, फलाना मंत्री बनाओ, खास खास दी पैसे वाला मंत्री है जी पद है या आपने ले लियो, अनाबाद में घना विभाग में घना पद या ले लियो, आपने यार ऑटोमेटिक 17-18 एमएलए बनतुं से 4-5 मंत्री बनी जी ने बीजा बोर्ड में आदमी जाता रहे ने घणो काम થઈ જાય। ये ताकत हमें તમે આલો હારું કરો ભાઈ, જાગી જાઓ ने जागो तो फसे आमा कने कोई एवी दवाई नहीं है, गोली पाई दियो ने तमारो काम થઈ जाए। मारे हो फर्जी बारंबार सरपंच बनूंगा हूँ, ये 12 गांव है कि 12 गांव में सरपंच हो के तो आते ईसाई बनावे हैं, ईद के तो मले बात मत जा आपको तो वाटे, अरे हड़न मीटिंग नहीं के थवा दिया ईसाई बनावना करे हैं। अरे भाई जी ईसाई बन गया था अरे आमे हमा किसी भाषा लाग जा क्या आदिवासी भाषा आ गया, तुम्हारा आरक्षण खत्म થઈ जाए। जी विजय धर्म ने किया था, है किसी भाषा लाग जा आदिवासी में। आज प्रताप आपका भाषा देख लो, आज गुजरात देख लो, आप मध्य प्रदेश देख लो, जो लोग हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, बुद्धिस्ट धर्म में, आपका मुसलमान धर्म में, सभी धर्म में गए थे, उनको खींच कर वापस लाए हैं और आदिवासी धर्म परंपरा में वापस लाए हैं। आप मुझे ये बताओ, मैं रोज गोत्र का आदमी हूँ, मारकुल बताई हूँ, भेड़ माता है। ये जितू भाई वो कितना गया, जितू कटारा की कुलदेवी कौन सी है? धराल माता। तो ये किने वाणिज्य बाबा है धराल माता के खाली कटारा ने खरार दिन हुआ है कुल बताई कुंवारी अम्बा जोर बोल मारी अम्बा जय अम्बे वाली भी कुंवारी अम्बा। तो कुंवारी अम्बा तुम्हारे घर में माता रोना हल्दो है कि नहीं घर में? और वो जी अंबाजी मंदिर है, ये वास्तविक में तुम्हारा खरार चिन्ह है। हमने पता किया ओरिजिनल मंदिर की मूर्ति कहाँ है, तो बावण है दी मूर्ति फाको नीचे हथाड़ी बैठा है, अटली मूर्ति है, बड़ी मूर्ति कई 12-13 हाथ नहीं, खाली नाले की मूर्ति है, हेत्ता बावण माथे कब्जा करी बैठा है। नरेंद्र मोदी कार्य भी चुनाव में प्रचार करवा जाए तो वे अखबार में आवे नरेंद्र मोदी बड़ा प्रधान आदि शक्ति आदिवासी देवी अम्बा की प्रार्थना अर्ज करीने प्रचार करा निकल जाए, अखबार में आवे। और हमारे लोग इस चीज को जानते ही नहीं है। तो जो गोत्र के लोग हैं, धराल माता हो गई, भोल माता हो गई, आपका विजान हो गई, फरमान हो गई, डामर हो गए, कटारा हो गए, बूझ हो गए, माल हो गए, सारे आदिवासी का मामला है। लेकिन आदिवासी अपने कुल देवी को नहीं पूजते, जिसकी वजह से हमारा समाज का नुकसान हो रहा है। पहले तुम्हारा सिराबासी हो गए भाई, वो सिराबासी पूर्वज के वो रोकते हैं पत्थर के भूमिया। तो पहले आपने 14 से दाड़े है ता भूमिया पूछता, सिराबासी पूछता,
तो ये भाई ही हमारा लगभग ये देख लो आप 40-50-60 साल की उम्र की है। घेर में बढ़िया सोका कुटी ने रादिन बढ़िया तोड़ा में हिदारती ने थाली में सोका लेती ने माय खाण नाखती ने गो अपने खाण घी नाखती ने भूम ने बापसी मोरे जाए ने फूजी ने सोरनाथ में सोका आलती। ये पूजा आज की तारीख में खत्म हो गई है। ये पूजा अगर जिस दिन आपने वापस स्टार्ट कर दी तो आदिवासियों के सारे दोष दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी बहुत सारी मूल भावनाएं हैं, लेकिन आने वाले समय में हम बताएंगे। अभी अमित भाई को भी बोलना बाकी है, कुछ वक्त और बोलना बाकी है। मैं इतने भयंकर एक्सीडेंट की वजह होने के बावजूद भी आपके बीच में जगाने के लिए आ रहा हूँ। मुझे यहाँ कोई, मैं वापिस से आता हूँ, मुझे कोई सरपंच नहीं बनना है। आपका सरपंच तो कह रहा है कि ईसाई बना रहे हैं। क्या आप कितने ईसाई बन के जा रहे हो यहाँ से? तमें कटला मन का ईसाई बनी जो ही बड़ा भाई सरपंच ने जाइन को कि तो आप तो थे तो वे आदिवासी बनी ना तो ईसाई बड़ा है कि हिंदू बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है तो छोड़ दो। आप तो हम तो जाइन क्यों पड़ेगा सरपंच ने? वोट लिवा और गंड बनावे आप लोग। मैं तमन कहना चाहूं कि धर्म पे मामले में मत जाओ। आज देश के अंदर कांग्रेस के आदमी देख लो, बीजेपी के देख लो। एक आपके कल संसद के अंदर एक आदमी ने मुस्लिम के ऊपर बोला है, कटुआ ही बोला है। और बोलने वाला कौन है? पंडित। और कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का। और जो जिसने सुना वो कौन सी पार्टी का? बसपा का। तो क्या बोला? कटुआ। कटुआ बोलने से मुसलमानों की तलवार तनतनाट हो जाती है, लेकिन संसद के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं, चुपचाप बैठे रहे। और हमारे आदिवासियों को हर रोज गालियां बके जाते हैं, हर रोज गालियां दी जाती है। आपको पता होगा यहाँ से मावली भील की बच्ची है, मावली कोई दूर नहीं है। 40 और 80 किलोमीटर दूरी पे एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार अपने खबर पड़ जाता है। बलात्कार हो के भाई कुछ पढ़ी लिखी को समझे, अनपढ़ को समझ नहीं है। अटली खोटो काम हम जो तब फोटो काम कीधु सूर्य 10 टुकड़ा करी नाखता काफी नाख 10 टुकड़ा सरकार सरी भाई 10 टुकड़ा करे नाखी दीदी। इने हारू सरकार के व्यानो नेता बोलवा तैयार नहीं। आमे डूंगरपुर थकी जाई ने तमार अमी तमार हाथे आवी व्या बोलवा हारू तैयार हां, व्या बोलवा हारू तैयार हां, लेकिन कोई आदमी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कोई नेता तैयार नहीं है। ऐसे गधे नालायक नेता को जूते मारने का समय आ गया है। आने वाले 2023 और 24 में ऐसे नेताओं को बाहर फेंको और आप में से दिल्ली और जयपुर जाओ। यही आशा और विश्वास में आपसे कहने के लिए आया हूं। में हो सकता है कि चुनाव में हमको समय मिला ही नहीं मिले, अमित हो या कोई दूसरा आदमी खड़ा हो, खतरा विधानसभा में हमको भागना पड़ेगा, तो उस समय हम आपके रूबरू हो न हो, लेकिन हमारी बात को गांठ बांध के ले जाना और उस बात गांठ को समय समय पर खोलना। क्या आदमी कहेंगे ये हास्य बात है, झूठी बात है, हास्य बात है, झूठी बात है भी हजू ध्यान देवे तो खाली એટલે જ વાત કરું। આપણે આદિવાસી હઈ અને પેલા ગેર આદિવાસી હઈ, આપણે જલ જંગલ જમીનો અધિકાર હઈ મળજો, પેલા હઈ ને મળજો। તે નાની વાત હું તમારા ભાઈ બેટી એટલે સમજાવી દઉં। આપણે માને પેટ में जी बच्चू रहे, ये बच्चू भी माए आना राउंड में फरे, उल्टू नहीं फरे। माँ जी घुंगड़ा फरेगी, यू हिदू इनने फरेंगे घेर में घटे जेम फरे एम माय बच्चों फरे जी पाड़ी नो गौरव पड़े जो भी इंग्लिश पड़े। अना बाद में आवा टीडुरी ना वेला, वदोल ना वेला, तुरजी ना वेला, हेता वेला तमे जी दीजो जोड़ जे चढ़ता है ना हेता वेला इंग्लिश चढ़ेगा, उल्टा नहीं चढ़ेगा। हर काम આપણે જમણે ફેરેજ થાય, શાદી બ્યાહ જમણે ફેરેજ થાય। એટલે આપણે આદિવાસી હા ને પેલાનો હર કામ डावे फेरे थाय। એટલે પેલા ગેર આદિવાસી પેલાનો કોઈ અધિકાર નહીં है। એટલે આપણે આ ધરતીના માલિક હા અને જમીનના માલિક હા। ये संविधान में भी लगाई गई है, सफड़ा में भी लगाई गई है, पर कोई नेता कहवा तैयार नहीं है। ये हेते बात मारे हमर जी ध्यान रखो, हमर जो शरण भणावजो
दारू पी ये बंद करा दो आना बाद में मु बता नहीं क्या चाहूं बाइक वाला के कहतो नहीं हूं पण आज की तारीख में घेर में खावानो पैसो नहीं है पण 2 लाख ने मोटर वटवट चुलावे 2 लाख ने 20 किलोमीटर एवरेज नहीं हालतो भाई तेवा सोरा तुम्हार कड़े फकत जाए क्यों पैदा कीधा तमे हूं खाई पैदा कीधा है भाई मारते साइकिल है मारते सूर्य 10वीं भणती दे असल भणावजी दे इने स्कूटी मर्जी नहीं फरू તમાર સોરા આટલા કેમ બાકી ગયા તો 2 લાખ ને 3 લાખ ને મોટરસાઇકલ લાવે વટવટ ચલાવે ને પછી કઈ એ આય પૈસા લા નિવેદ હેડ तार कदरोला विसी दियो जवलो विसी दियो गन्ने भी दियो निवेद बोर है कोई भी है कवलानो हाणो कुली डाणा विसी कटरा भरावी दे एवा सोरा